हम उपस्थित हैं कुंडावलहरी जोलार थाना अंतर्गत आता है। यहाँ गत दिन यानी पिछले दिन अकारण ही किसी वजह से ये गांव के उत्तर तरफ बसी हुई बस्ती में आग लग गई, जिसकी वजह से थे मानो जैसे आफत आ गई हो। गांव के लोग यानी इस बस्ती के लोग सभी लोग जो है अपने काम धंधे पर गए हुए थे। उसी के दौरान आग लग गई लगभग 10 बजे दिन में, और आग ऐसे लगी कानों कान पता नहीं, और सारा का सारा यह समूची बस्ती जलकर खाक हो गई। बताने वाले ये बता रहे हैं कि सिलेंडर से लेकर गाड़ी और ये चारा मशीन पेड़ इस तरीके से जल गए हैं जैसे वो वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिस तरीके से सिलेंडर फटा है। गनीमत ये रही कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए, लेकिन सिलेंडर मैं चाहूँगा कैमरामैन ज़रा सिलेंडर को दिखाइए। ये देखिए, ये पंखे हैं, ये फटा हुआ सिलेंडर। बताने वाले ये बता रहे हैं कि बहुत ऊंचाई तक उड़ करके गया था और बहुत तगड़ी आवाज़ के साथ ये ब्लास्ट हुआ था। गनीमत ये रही कि जान माल का खतरा नहीं हुआ, लेकिन जितने भी ये देखिए सिलाई मशीन, ये गैस चूल्हा, ये साइकिल, यानी संभलने का मौका नहीं दिया इस आग ने। और प्रचंड रूप लेकर के इस आग ने पूरी बस्ती को का तहस नहस कर दिया। इधर देख लीजिए ये किस तरीके से आशियाना आज बिल्कुल खुले आकाश आसमान के नीचे ये तेज़ हवाओं के साथ ये जो हवा के थपेरे चल रहे हैं। हालांकि आम आदमी भी निकलने के लायक नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ पशुओं का चारा बगल में दिख रहा है, बिल्कुल भूसा जला हुआ है। किसी भी घर के ऊपर छत नहीं दिख रहा है, सब का सब जल गया है। मिट्टी की दीवारें थी, बड़ा गनीमत है। बगल में पोखरा तो था लेकिन पानी नहीं थी कि लोग इसका बचाव कार्य कर सकें। पूछे जाने पर लोगों ने बताया है कि इसका कोई निहित कारण नहीं पता चल पा रहा है कि किस वजह से आग लग गई है। इसके वजह जानने के लिए अब तो जांच टीम बैठेगी, वजह जानेगी, लेकिन मैं सरकार के नुमाइंदों से यह ज़रूर अपील करूंगा कि जिस तरीके से यह तपती धूप और ये हवा के थपेरों को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ की जनता बिल्कुल मजबूर हो गई है, उनके तुरंत आशियाना बनाया जाना और इन्हें अहेतुक सहायता के लिए सरकार द्वारा कुछ सामग्री और कुछ चीज़ें दी जाना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने कैमरा को दूसरी तरफ घुमाइए और ये दिखाइए पशुओं का चारा बगल वाले घर में बिल्कुल दिख रहा है। ये पशुओं का चारा कैसे जीवन यापन होगा यहाँ के लोगों का, बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। सरकार लोगों का उसमें ये लोग बिल्कुल इस खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें तुरंत ही इन्हें छप्पर या इस तरह की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, ताकि यह संभव हो सके कि कम से कम ये लोग खुले आसमान के नीचे या इस हवा के थपोरों के बीच जीने को मजबूर ना हो। इनके लिए कोई ना कोई सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। आइए थोड़ा सा चलते हैं दूसरी तरफ। कैमरामैन मैं चाहूँगा आप घुमाइए अपने कैमरा को और एक एक चीज़ को आप अच्छे ढंग से तस्दीक करिए। यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी स्थिति वही है, सारा सामान जल के राख हो गया है। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं हमारे सामने। सलाती देवी। आपका भी घर इसी टोले में है? यही जब आई चावा। अच्छा, यहाँ जब आग लगी थी हाँ, तो यहाँ के लोग तो सब लोग बाहर थे, अपनी अपनी घर में आना से सुतर लोग जो आराम कर रहे थे, हाँ। कुछ लोग काम करने गए थे। हाँ। अचानक आग लग गई और लोग अफरा तफरी में बुझाने की केहू का कुछ निकल नहीं खे, सारा का सारा सामान जल गया। जल गइल बा। सरकार के लोग यहाँ आए थे। हाँ। खाने होने की क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ? स्कूल में प्रधान बनवाता ना खाना। प्रधान जी स्कूल में हाँ। भोजन की व्यवस्था दे रहे हाँ। हैं। और सरकार के लोग कोई आए थे, पुलिस वगैरह भी लोग आए थे, सब लोग जांच करके गए हैं। क्या नाम बताई हैं अपना? सलाती देवी। सरकार के तरफ से तमाम नुमाइंदे इस टोले में आए थे। प्रधान जी के द्वारा भोजन की व्यवस्था स्कूल में कराई गई है।
रात में भी बना था, लोगों का बताना है, और इस समय भी भोजन बना था। लेकिन जो सबसे कष्टप्रद चीज़ है वो ये है कि किसी को भी रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि सबके घरों में वो जले हुए सामान, तितर बितर, वे कपड़े, वे किताबें, वो कापियाँ, वे अनाज और वे बर्तन, साथ में रोज़गार के लिए सिलाई मशीन और भी सारी चीज़ें जली हुई हैं। अभी वो मलबा जो है हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से रहने पर लोग बाहर रहने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कैमरामैन नंदू कुमार के साथ मैं डॉक्टर गोपेश कुमार। ज़रा सा कुछ महिलाओं को बुलाइए, आइए हम चलते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो रोजी रोटी रोज़गार करते हैं। यहाँ से हमेशा सुबह काम करने निकल जाते हैं और देर शाम आते हैं। लेकिन कल की जो घटना थी, कल का जो प्रलय था यहाँ के लिए, वो इस तरीके का था कि मानो प्रकृति एकदम कोप गई है और प्रकृति जो है इसको अपने उस आगोश में समा ले जाना चाहती है। हर के दाने, ये जौ जो भोजन के लिए है, ये दाल के लिए, ये सारी चीज़ें जल गई हैं। ये बच्चों के, नौनिहाल बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने वाली किताबें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जल के खाक हो गई हैं। यहाँ साइकिल और ये घर गृहस्थी का सारा सामान जिसमें भोजन और पानी की व्यवस्था रहती थी, वो सारी चीज़ें एक मटिया मेट हो गई हैं। इस प्रकार की घटना बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति का कहर इस टोले पर बरपा है और कोई भी चीज़ बची नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति हैरान है कि आखिर ये पूरे कमाई का सारा ये चीज़ें एक मुश्त ख़त्म हो गई, आग के हवाले हो गई। और ऐसा मंजर बना है, ऐसा मंजर जो देखने में इतना हृदय विदारक कि आप ज़रा इधर आइए, आजा बेटा इधर आजा। आइए हम उस मौके पर चलते हैं। महिलाएं हैं जो अपनी कमाई का एक भी हिस्सा उन्होंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया है और वह सारा चीज़ जल करके खाक हो गया है। क्या नाम है बेटा? सुनीता। सुनीता, ये आपका ही घर है? हाँ, मेरा घर है। ये आग कै बजे लगी थी? 10 बजे लगा था। हम तो सो रही थी, जब हमारे ऊपर आँच आया था तब उठ के भागी थी। अच्छा। सब मेरा बिखो को पान थान था, गेहूँ चावल आटा सब जल गया। 2-4 कुंटल कम्बल, 3 गो 4 गो डबल था, रजाई गद्दा बेड कुर्सी सब जल गया। साइकिल गैस रहा, सिलाई मशीन था, 2 गो। बहुत बहुत दुखद घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर क्या कहा जा सकता है? महिला की वह वेदना खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रही है कि किस तरीके से ये लोग अपने इस गाड़ी कमाई को जलते हुए देखे होंगे और क्या गुजर रही होगी जब खुले आसमान के नीचे। आज का दौर इस तरीके का है कि धूप में 10 मिनट भी खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ बिल्कुल खुले आसमान के नीचे लोग जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। हवा का थपेरा ऐसा, टीम बैठेगी वजह जानेगी, लेकिन मैं सरकार के नुमाइंदों से यह ज़रूर अपील करूँगा कि जिस तरीके से यह तपती धूप और ये हवा के थपेरों को बर्दाश्त करने के लिए यहाँ की जनता बिल्कुल मजबूर हो गई है, उनके तुरंत आशियाना बनाया जाना और इन्हें अहेतुक सहायता के लिए सरकार द्वारा कुछ सामग्री और कुछ चीज़ें दी जाना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने कैमरा को दूसरी तरफ घुमाइए और ये दिखाइए पशुओं का चारा बगल वाले घर में बिल्कुल दिख रहा है। ये पशुओं का चारा, कैसे जीवन यापन होगा यहाँ के लोगों का, बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। सरकार, लोगों का बताना है कि सरकार के नुमाइंदे आए थे, रात में भोजन की भी व्यवस्था थी, लेकिन क्या एक दिन में ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। हवा इतनी तेज़ है कि समाचार के कवरिंग में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। कैमरामैन ज़रा मैं दिखाइए इधर, ये देखिए पूरा एकदम काला सा पड़ गया है ये पूरा इलाका। थोड़ा सा अपने पीछे दिखाइए, इधर तमाम जो है चारे के मशीन और ये पंप सेट, ये सारी चीज़ें एक साथ ध्वस्त हो गई हैं। थोड़ा सा इधर दिखाइए, एक बाइक और एक साइकिल बिल्कुल जली हुई है। यहाँ तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है, केवल बस ये है कि यहाँ कोई झोपड़ी रही होगी।
हम इस चीज़ का अपील ज़रूर कर रहे हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए यहाँ के लोगों को तुरंत आशियाना बनाए जाने और इन्हें भोजन पानी की व्यवस्था के लिए भी तुरंत ही कुछ ले लेना चाहिए। सरकार द्वारा इस तरीके का कुछ ऐसी उपाय करनी चाहिए कि इन्हें तुरंत राहत मिले और राहत के साथ इन्हें भोजन पानी की भी व्यवस्था मिले। हमारे बीच तमाम इस जले हुए टोले के लोग उपस्थित हैं। 1 बाय 1 एक एक करके मैं सबका विचार जानना चाहूँगा। कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबके चेहरे की हवाइयाँ बिल्कुल गुम हो गई हैं। वो इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस परिवेश में, इस परिस्थिति में हम क्या करें, जब घर का अनाज, जानवरों का चारा, घर की गाड़ियाँ, रोजगार के संसाधन हमारे सब के सब जल के खाक हो गए हैं। इस परिस्थिति में हम क्या करें और ना करें। अब आइए हम जानते हैं, गांव के ही एक आदमी हैं। आपका क्या नाम है? राजू। इधर आइए। राजू, आप इसी टोले के रहने वाले थे, आपका भी घर जला है, क्या आप बताएंगे कि आपका कितना नुकसान हुआ है? समय से घर तो नहीं रह पाए, हम काम कर रहे थे, हम समय से आए तो